कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे। दिव्य गीता ज्ञान सत्संग व संध्याकालीन महाआरती में उन्होंने भाग लिया। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री पानीपत पहुंचेंगे और महिलाओं को सौगात देंगे। इस मौके पर जिला उपायुक्त नेहा सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। दिव्य गीता ज्ञान सत्संग और संध्याकालीन महाआरती में भाग लिया। उन्होंने कहा 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री पानीपत पहुंचेंगे और महिलाओं को सौगात देंगे। जिला उपायुक्त नेहा इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद थी। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर गीता ज्ञान संस्थान में दिव्य गीता ज्ञान सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब से उन्होंने गीता जयंती महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, तब से कोई न कोई देश पार्टनर कंट्री लिया जाता है और उस देश की संस्कृति से जुड़ने और देखने का मौका हरियाणा सहित देशवासियों को मिलता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत पहुंच रहे हैं और जब पहले प्रधानमंत्री पानीपत में आए थे तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। अब 9 दिसंबर को पानीपत की धरा से ही देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए बहुत बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अभी कार्यक्रम जब आएगा देख रहे हैं, जब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गीता जयंती का महोत्सव शुरू हुआ है, हर वर्ष कोई न कोई देश इसमें पार्टनर के रूप में आता है। इस वर्ष हमारे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अंदर तंजानिया कंट्री को पार्टनर के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है और उड़ीसा स्टेट को पार्टनर के रूप में यहाँ शामिल है। दोनों की सांस्कृतिक, कल्चरल और ट्रेड्स जो कार्यक्रम उनके होते हैं उसको सम्मिलित यहाँ स्मरण हमें भी देखने को मिलता है, लोगों को भी देखने को मिलता है। बहुत बड़ा कार्यक्रम जो हरियाणा की इस हमारे लिए बड़े गर्व की और गौरव की बात है कि यहाँ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए लॉन्च कर रहे हैं और महिलाओं के लिए लॉन्च कर रहे हैं। मेरे लिए ये भी बड़े गर्व की बात है कि हमारे हरियाणा के अंदर उसी स्थान के ऊपर, उस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए दूसरी बार आ रहे हैं। पहली बार जब वो 2015 जनवरी में आए थे तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज किया था। प्रधानमंत्री के उस आगाज से लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है और बेटियों की सुरक्षा और मजबूती के लिए पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं। हमें गर्व है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाहे बेटियों को आज माँ बाप के ऊपर वजन नहीं है, आज बेटियां आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ रही हैं, हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है। और हमने भी बेटियों की चाहे शिक्षा की बात हो, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, हमारी बेटियां जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तक जाती हैं उनकी पढ़ाई की सारी व्यवस्था वो हरियाणा सरकार करती है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और हमने पिछले दिनों में जब इस बात का आगाज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया तो हमने हरियाणा के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों के लिए एक अच्छा एजुकेशन संस्थान खोलने का, महाविद्यालय खोलने का काम हमारी सरकार ने किया। आज लाखों की संख्या में बेटियां पढ़ भी रही हैं, लाखों की संख्या में बेटियों को आज बचाया भी गया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो दूरदृष्टि, वो विजन। और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दूसरी बार महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी योजना हरियाणा से पूरे देश के लिए लॉन्च कर रहे हैं। हम भारतीय जीवन बीमा सखी योजना उसको, क्योंकि LIC की योजना है प्रधानमंत्री सखी बीमा योजना, उसके माध्यम से उनको सशक्त और मजबूत करने का जो निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उससे हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को उसका बड़ा लाभ मिलेगा।